नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 5 वार्षिक परीक्षा 2024 जो बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आपका होने वाला है, इसके लिए मॉडल पेपर नंबर जो 2 है वो लेके आ चुका हूँ मैं, इंग्लिश वाला। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक मॉडल पेपर पढ़ लिया है और मैथ का भी पढ़ लिया है और हिंदी का भी पढ़ लिया है और पर्यावरण का भी मैंने कल अपलोड कर दिया था। बाकी मैं 4-4, 5-5 सेट है सभी की अपलोड कर दूंगा, इन्हीं में से आपका पेपर है वो आएगा। तो चलिए अपन वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप उनको पढ़ के आराम से एग्ज़ाम में A+ ग्रेड है वो बना लेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे जो आपके लेक्सिटम आइटम है फिल इन द ब्लैंक वाले, उनके बारे में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर द फॉलोइंग विच हैज़ ए डिफरेंट साउंड और अल्टरनाइड लेटर। यानी कि दोस्तों 4 वर्ड आपको दिए जाएंगे, चारों में से आपको देखना है कि कौन सा जो वर्ड है वो साउंड में डिफरेंट है। आपको इनको साउंड के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है प्राइस, ट्वाइस, राइज और प्रिंस। तो दोस्तों, अगर इनको आप पढ़ेंगे या फिर हिंदी में लिखेंगे तो प्राइस, इस प्रकार से मैंने लिखा प्राइस। ठीक है, प्राइस लिख दिया, ट्वाइस लिख दिया, राइज लिख दिया। प्रिंस में दोस्तों आपकी मात्रा लग गई प्रिंस, तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया और हमें इसमें क्या भर देना है, डी भर देना है। नेक्स्ट देखिए, चूज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड क्लोज। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि समानार्थी। क्या होता है, समानार्थी, जिसको अपन हिंदी में पर्यायवाची बोलते हैं, बस उसी प्रकार का ये रहता है। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें हमारे समानार्थी क्लोज, क्लोज का मतलब क्या हो गया, समानार्थी इसका हो जाता है नियर। नियर का मतलब क्या हो गया, पास में। क्लोज अपन बोलते हैं ना कि प्लीज़ सिट माई क्लोज, यानी कि आप मेरे पास बैठिए, तो इसका मतलब ये होता है कि बिल्कुल क्लोज बैठिए, नियर बैठिए, तो इसका मतलब यही होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड डैश डैश वांट टू पास द क्लास। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि अगर स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो कठिन परिश्रम करता है तो वह एग्ज़ाम में या अपनी क्लास में है वो बिल्कुल अच्छे से पास हो जाता है। तो थर्ड नंबर में हम क्या भरेंगे, दे। ठीक है, स्टूडेंट्स। अब दे हमने क्यों भरा, यहाँ पे हम ही सी भी भर सकते थे। ही सी कब भरते, जब यहाँ पे कोई नाम होता, मान लीजिए कि नाम होता रोहित, रोहित वर्क हार्ड, तो हम ही भरते। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि नाम होता अंजलि, ठीक है, अंजलि, अंजलि क्या है, लड़की है, तो लड़की के लिए हम सी यूज़ करते। और अगर लड़का होता तो हम ही यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, इट हम यूज़ नहीं करेंगे। इट क्यों नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे कोई वो होता क्या, निर्जीव वस्तु होती तो हम इट करते। इस वजह से कौन सा आंसर मेरा बच जाता है, दे, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए अपन यहाँ पे भर देंगे दे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, जया इज़ 80 ईयर ओल्ड डैश डैश हर आइज़ आर स्टिल शार्प। ठीक है, यहाँ पे बोला गया कि जो जया है वो 80 ईयर की हो चुकी है, उसकी आंखों के बारे में बताया गया है कि स्टिल शार्प, अभी भी उसकी आंखें बिल्कुल साफ सही है। तो फोर्थ नंबर में हम क्या भरेंगे, फोर्थ नंबर में हम भर देंगे बट। ठीक है, जिया इज़ 80 ईयर ओल्ड बट हेयर हर, हर यहाँ पे यानी कि बट, लेकिन उसकी आंखें अभी भी क्या है, बिल्कुल साफ सही है। नेक्स्ट देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक द मेक द करेक्ट सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, विजयदशमी, ग्रेट और स्वीट्स। इनको यूज़ करते हुए इन दोनों में से आपको यूज़ करना है इनमें से कोई सा भी जो कि इसमें सही से सेट हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इन इंडिया मैनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेट विथ डैश डैश। ठीक है, अब यहाँ पे इंडिया में कौन से जो सेलिब्रेट वो फंक्शन वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे बढ़ना है ग्रेट। ठीक है, महान जो व्यक्तियों के या महान जो उत्सव है वो पूरे इंडिया में ही हम क्या करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। दशहरा इज़ आल्सो कॉल्ड, दशहरा को हम किस नाम से भी जानते हैं, तो विजयदशमी के नाम से जानते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या बढ़ देना है, विजयदशमी। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर अल्फ़ाबेट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वर्ड दिए गए हैं आपको बीच में छोड़ दिया गया है, इनको आपको क्या करना होगा, कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखिए, पहला जो वर्ड दिया गया है STDENT, तो दोस्तों इसमें क्या होगा, स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया आपका, विद्यार्थी। ठीक है, ये आपकी मीनिंग थी। तो कुछ मिलेंगे आपको याद करनी होगी जो इनमें भरना है। तो पहली में हमने भर दिया यू। दूसरा आप देख रहे होंगे कि टीचर की मीनिंग लग रही है TEACHE, तो दूसरे में हमने क्या भर दिया, ER, तो ये क्या बन गया, टीचर बन गया हमारा। तीसरा आपको आसानी से दिख रहा है, स्कूल की मीनिंग है SCH,
SCHOOL, तो यहाँ पे क्या भर दिया आपने O, तो स्कूल बन गया। इस प्रकार से आपको खालिस्तान दिए जाएंगे जिनमें छोड़ दिया जाएगा और वो आपको भरने होंगे। नेक्स्ट देखिए, मेक ए न्यू वर्ड बाई एडिंग सफिक्स फुल एंड लाई, यानी कि दोस्तों आपको ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो आपने हिंदी में पढ़ते हैं ना, पढ़ते होता है और एक उपसर्ग होता है, बस वही इस प्रकार से पूछे जाएंगे, दोनों में से कोई सा भी। अब यहाँ पे फुल और ले, इन दोनों को आपको ऐड करना है। तो देखिए पहला जो वर्ड है JAY, ठीक है, जॉय फुल, ठीक है, तो ये पढ़ते पूछ रहा है हमें, फुल आपने ये लगाया, जॉय फुल हो गया मेरा, ठीक है, आनंद में। नेक्स्ट देखिए आपको दिया गया बोल्ड, तो बोल्ड में आप कैसे पढ़ना है आपको, बोल्डली हो जाएगा ये, BOLDLY, बोल्डली, ठीक है, तो ये हमारा, इसमें हमने बोल्डली भर लिया है। नेक्स्ट देखिए अगला है फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड इन गिवन ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे दोस्तों आपको टेंस के हिसाब से भरना पड़ेगा। दे ऑलवेज डेज डेज इन पार्क, तो वो हमेशा पार्क में क्या करते हैं, प्ले करते हैं, खेलते हैं, ठीक है, प्ले AY। अब यहाँ पे ऑलवेज दिया गया है, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट जो वर्ड होता है उसमें यूज़ होते हैं, तो ये भी आपको याद करना होगा, ठीक है। हम यहाँ पे प्लेज नहीं भर सकते, ठीक है, प्ले भरेंगे अपन। नेक्स्ट देखिए व्हेन द डॉक्टर केम द पेशेंट वर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है केम, केम क्या हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, जब डॉक्टर आया, ठीक है। द पेशेंट्स वर, इसीलिए हमने यहाँ पे सेकंड वर्ड यूज़ किया है, क्यों यूज़ किए, पेशेंट्स, यानी कि माता पिता, एस लगा हुआ है यहाँ पे, वैसे माता पिता क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर में क्या हो जाएगा हमारा, टाकिंग, तो वो जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करना शुरू कर देते हैं, वो टाकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वाज वर वाला तो आपने देखा होगा, तो ये वाज वर वाला ही सेंटेंस है और ये कंटिन्यू सेंटेंस है, इसलिए हमने यहाँ पे टाकिंग यूज़ किया है, ये भी आपको समझना है। नेक्स्ट देखिए आई सेल डेस डेस मनी रूम टुमारो, ठीक है, आई सेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर का जो है उसमें कौन सा आ रहा है मेरा, थर्ड नंबर में मेरा आ जाएगा यहाँ पे स्वीप, ठीक है, तो मेरा स्वीप वाला ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए माई फ्रेंड डेस डेस टू मीट मी व्हेन आई वाज डूइंग होमवर्क, यानी कि मेरा फ्रेंड है वो मुझसे कब मिला, जब मैं अपना होमवर्क कर रहा था। तो फोर्थ नंबर में क्या हो जाएगा, केम, माई फ्रेंड केम, हमने केम क्यों भरा, क्योंकि दोस्तों वाज, यहाँ पे देखिए सेकंड जो वाक्य है वो आई वाज डूइंग, किसका आ रहा है, पास्ट टेंस का आ रहा है, तो पास्ट टेंस का आ रहा है तो मैं पास्ट टेंस की बात करूँगा, इसलिए मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, केम आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे अरेंज द जंपिंग लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड, अब आपको ये अरेंज करना है, ये उल्टे पुल्टे लिखे हुए मिलेंगे आपको, ठीक है, इनको आपको सही से अरेंज करना है। अब यहाँ पे देखिए ये पहला जो वर्ड है LIVE, लाइव का दिया गया है, लेकिन इसको LIEV इस प्रकार से लिखा गया है, तो आपको सही लिखना है। दूसरा है ट्रुथ का है, क्या है, ट्रुथ है, तो TRU, ठीक है, TRUTH, जैसे आपको बढ़ना है, TRE उल्टा पुल्टा लिखा है ना, तो आपको इसको सही से अरेंज करना है, ये भी आपको सही से करना है अफ्रेड, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट वर्ड ब्रैकेट्स वगैरह, ये भी आपको करना है, वही सेंटेंस यहाँ से आपको दिया गया है टेंस के हिसाब से। वे शुड नॉट जंप ए क्रॉसिंग ऑन रोड व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज़, दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि जब ट्रैफिक लाइट कौन सी होगी, क्रॉसिंग व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज़ कौन सी, यानी कि वी शुड नॉट जंप, हमें रोड को जंप या पार नहीं करना चाहिए, कब, जब रेड लाइट हो, तो यहाँ पे मैं क्या भर दूंगा, रेड, ठीक है, ग्रीन होगी तो मैं कर पाऊँगा, ठीक है, सॉरी, ये किसके लिए क्या आ गया है, पहली बात तो ये करना है। तो अगर यहाँ पे कोई बोलता है कि क्रॉसिंग वाला, ठीक है, व्यक्तियों के बारे में, तो हम क्या करेंगे, रेड वाली लाइट होगी तभी हम क्रॉस करेंगे, क्योंकि ग्रीन में तो गाड़ियाँ चलती रहेंगी, तो ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स है वो फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, रोड्स थोड़ी। वी शुड थिंक ऑफ, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए, तो क्लियरनेस के बारे में, ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा सोचना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रू ग्रेवो ऑन द डैश डैश, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा हमारा आंसर रोड्स, ठीक है। वी शुड नॉट थ्रो, यानी कि हमें रोड पर किसी प्रकार का जो खाने पीने की वस्तुएं हैं वो नहीं फेंकनी चाहिए, हमें डस्टबिन में ही फेंकनी चाहिए, ये कह रहा है वो। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें भी आपको भरना है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी भर दिया है, इसकी PDF फाइल आपको मिल जाएगी। फिर इसके बाद आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है, पैसेज में आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन होंगे वो आपको करने होंगे। पैसेज हमारा बदल सकता है कोई भी, ठीक है, तो इसको आप समझने की कोशिश करें। देखिए व्हाट डज रोहित डिसाइड, तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा कहाँ पे लिखा गया है, ये बातें सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे मैंने पढ़ा है रोहित डिसाइड टू गो टू स्कूल डेली, अब ये आपको यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि रोहित ने ये बातें कहाँ पे डिसाइड करी है, कब डिसाइड की है, तो ये पूरा आपको यहाँ पे मिल जाएगा लिखा हुआ। PDF फाइल भी मैं आपको दे दूँगा। ये देखिए पूरा लिख दिया है मैंने।
इसके बाद देखिए ये पूरा पैसेज हो गया, पैसेज के क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए अपोजिट वर्ड आपको पूछे जाएंगे कुछ। यहाँ पे टिनी हो गया, टिनी का हग हो गया, अलाइव का हो गया आपका डेड हो गया। अलाइव मतलब जीवित रहना, डेड यानी मरा हुआ। यहाँ पे देखिए आपको प्लूरल वर्ब लिखना है। देखिए फील्ड दिया गया है, फील्ड का मैंने फील्ड्स लिख दिया, कोकोनट का कोकोनट्स कर दिया, एस लगा दिया मैंने, मेन का मेन कर दिया, MAN। ये आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है। अगर इसमें मैंने ई लगा दिया बीच में तो ये प्लूरल बन जाता है मेरा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे राइट इन एप्लीकेशन या फिर एक लेटर लिखने के लिए बोल रहा है आपको, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, इसकी भी मैंने यहाँ पे देखिए पूरा तैयार कर दिया है। लेटर कैसे लिखते हैं ये आपको मिल जाता है, आप वीडियो को देख के इसको समझ सकते हैं, ठीक है, किस प्रकार से आपको लिखना है, कहाँ पे क्या लिखना है। इसके अलावा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कैसे आप लिखेंगे और कहाँ पे क्या कौन से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक कंप्लीट स्ट्रक्चर दिया गया है, खालिस्तान छोड़ दिया गया है, इनको आपको फिल करना होगा। ये आपको दिए गए हैं यहाँ पे ऊपर, इन्हीं में से भरना है। तो मैंने ऑलरेडी भर दिया है, किस प्रकार से भरना है ये भी आप देख लेना। लास्ट देखिए यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा ट्रैफिक रूल के बारे में कुछ 5 लाइनें लिखनी है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है कक्षा 5 के लिए मॉडल नंबर 2 इंग्लिश वाला। मॉडल नंबर 1 हमने पहले देख लिया है, इसके बाद और भी पेपर हम अपलोड करते रहेंगे, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको PDF फाइलें मिल जाएगी, या आप मुझे डायरेक्ट कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।